हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। अगर गाइस आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। क्यों? क्योंकि हम सारे टॉपिक को एकदम इजी हिंदी लैंग्वेज में समझते हैं विथ इंटरव्यू क्वेश्चन। इस प्लेलिस्ट में जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक थे मैंने आपको सबसे ईजी लैंग्वेज में समझाया है और वन बाय वन एक एक चीज़ें समझिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे। आज हम बात करेंगे फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी क्यों नीड है, इसका सिंटेक्स देखेंगे और एग्जांपल हम वीएस कोड के अंदर समझेंगे। उसके बाद में हम इंटरव्यू क्वेश्चन साथ ही में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बताता हूँ फंक्शन विथ रिटर्न क्या होता है। तो गाइस जब एक फंक्शन हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देता है या कुछ ना कुछ रिटर्न करता है तब हम बोलते हैं कि ये फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट है। अब मैंने ये क्या बोला ये आपको समझ तो आया नहीं होगा, तो जब हम वीएस कोड में अभी देखने वाले हैं तब अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं कि कैसे होता है। नॉर्मली आपको आप फंक्शन जब पास का फंक्शन बनाते थे तो आप एको लिखते थे, कुछ भी कमांड आपको, तो आपको क्या लिखना है इसमें, एको की जगह रिटर्न कर देना है। ठीक है गाइस, और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि अपन ने इस प्लेलिस्ट में जहाँ पे भी फंक्शन की बात की है तो गाइस वहाँ पे अपन ने आउटपुट की बात नहीं करी और ना ही रिटर्न की करी। अपन सिर्फ डिस्प्ले कराते थे। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे ही पैरामीटराइज फंक्शन है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, और कोई सा फंक्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे? अभी के लिए तो यही वाला है। तो ठीक है, आप इससे देख लो कि जैसे कि अपन लोग क्या करते थे कि फंक्शन को डिस्प्ले कराते थे, बट अपन अब बात करेंगे कि कैसे हम फंक्शन को आउटपुट और रिटर्न की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन विथ रिटर्न डॉट php नाम की बना लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब जैसे कि ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन वाली कोड में ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुए। ठीक है, ये रहा फंक्शन विथ रिटर्न, है ना। अब मैं नॉर्मल एक वैल्यू यहाँ पे करवा लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अपन नॉर्मली क्या क्या लिखा था यहाँ पे, जो सिंटेक्स में लिखा रहेगा वही अपन एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, 10 + 20 और मैं फंक्शन बना दिया। अब क्या करूँगा, कॉल कर दूँगा। ये मैंने कॉल कर दिया। ठीक है गाइस, इसको अपन देख लेते हैं इसका आउटपुट लोड करके। क्या नाम है, फंक्शन विथ रिटर्न। ये फंक्शन विथ रिटर्न। ठीक है, अब ये आ गया फंक्शन विद रिटर्न। अब हम क्या देखेंगे कि रिटर्न कैसे करना है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक अपन ने बना दिया फंक्शन। ठीक है, सम नाम का बना दिया। सम नाम के अलावा अपन बनाते हैं यूज़र। ठीक है, अब अंदर क्या लिख लेता हूँ, अंदर में मेरा नाम लिख देता हूँ। ठीक है, विश्वास। ठीक है, तो गाइस ये जो एको है, ठीक है, ये हमारे जो ये विश्वास नाम का मतलब, पहले तो इसको एकदम पहले रुको। ठीक है, एरर, व्हाट एरर, यहाँ पे अपन ने सम लिख दिया ना, यूज़र करो इसको। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे जो ये विश्वास नाम का टेक्स्ट जो दिख रहा है, तो गाइज़ ये आउटपुट नहीं है, ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आउटपुट आ रहा है। ये जो एको है ये सिर्फ डिस्प्ले करवाता है और जो रिटर्न होता है वो आउटपुट देता है। ये इंटरव्यू और आपसे जो मैंने बात करा इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू आपसे ये पूछेगा कि रिटर्न और एको में क्या डिफरेंस है। तो रिटर्न हमेशा आउटपुट देता है और एको वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, अब हमें आउटपुट प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे कि ये तो हमने लिख लिया एको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे मान लो, तो गाइस मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया और मैंने बताया रिटर्न आपको आउटपुट देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना हो दिस इज़ माय नेम। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे डॉट लगा के ये अपना जो ये था क्या बोलते हैं फंक्शन, इसको कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, दिस इज़ माय नेम, और जो अपने फंक्शन के अंदर है वो आ जाएगा क्या है, विश्वास। सेव कर देता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो आप, ये आ रहा है। अब देखो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं रिटर्न की जगह एको करवा देता हूँ, तो वो क्या है, उससे क्या आएगा, ये भी मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ आपको। ठीक है, ये देख सकते हो आप कि पहले विश्वास आ रहा है और फिर ये लाइन आ रही है। अब इसका क्या मतलब है कि इसने डायरेक्ट पहले तो इसको कॉल कर दिया और फिर ये प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, बट रिटर्न में क्या करेगा, वो उठा के फेंक देगा आपको जहाँ पे भी आपका फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा। ठीक है,
अब इसने इसको फेच करा और ये यहाँ उसको उठा के फेंक देगा, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा। अब सिमिलरली मैं ऐसा क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अब जैसे अब आप बोलोगे कि ये दिस इज़ माय नेम है, ये तो मैं यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो गाइस जैसे कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि ये मेरे को H1 में प्रिंट करवाना हो, ठीक है, और सिमिलरली इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे इसको यहाँ पे H2 लगा देते हैं, ठीक है, एक BRB लगा ही देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस मेरे को यहाँ पे तो इसको H1 में यूज़ करना है बट नीचे H2 में यूज़ करना है, इसलिए हम इसको अलग से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन तो सेम रहेगा बट हम जो चीज़ आगे लिख रहे हैं वो हमारी चेंज होती रहेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये H1 आ रहा है और ये अपना क्या बोलते हैं, ये आ रहा है H2 आ रहा है, इसलिए हम फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और मैंने बीच में इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताया आपको जो एकदम कॉन्सेप्चुअल है, जो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा। तो गाइस ये है हमारी PHP प्लेलिस्ट जिसमें हम सारी वीडियो अच्छे से समझते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।